नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट यूजी 2026 का जो फॉर्म है वो चालू हो चुका है और फॉर्म का एप्लीकेशन विंडो भी स्टार्ट हो चुका है, जहां से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट फॉर्म भरते समय सबसे बड़ी बात होती है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं मिलती है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि कौन सा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड है जो आप फॉर्म भरते समय डाल सकते हैं। तो बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो बुनियादी योग्यता होनी चाहिए कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम शामिल होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफाइंग कोड 1 के बारे में। तो जो छात्र अभी 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि अपेयरिंग कैंडिडेट जो हैं, वो क्वालिफाइंग करने के लिए इस एग्ज़ाम्स को, नीट के एग्ज़ाम्स के 01 कोड को डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और आपने एग्ज़ाम दे रखा है या आप देने वाले हैं, तो आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग कोड 1 होगा। जैसे ही आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफाइंग कोड 01 अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको बट एक शर्त कंडीशन से फॉलो अप करना पड़ेगा कि आपको एडमिशन के समय, आपको काउंसलिंग के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड 2 के बारे में। तो जिन्होंने CBSE, ICSE या राज्य यानी स्टेट बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, यानी कि जिनके 12 साल की स्कूली शिक्षा पूरी हो चुकी है, 12th जिन्होंने पास कर रखा है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से उन्होंने 12th के एग्जाम्स को पास कर सकी है, तो वो क्वालिफाइंग कोड 2 सेलेक्ट करेंगे। इसमें ध्यान देंगे कि आपका PCB प्लस इंग्लिश होना अनिवार्य है, साथ ही साथ आपने प्रैक्टिकल टेस्ट भी पास कर रखे हों। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड 3 कौन से लोग भर सकते हैं। तो जनरली वो लोग भर सकते हैं जिनकी जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है वो प्री डिग्री परीक्षा होती है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट में, जैसे लाइक कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे 12th का जो एग्ज़ाम होता है प्री डिग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर आप स्पेशली मान लीजिए कि कर्नाटका बोर्ड वाले, आंध्र प्रदेश बोर्ड वाले यहाँ पे क्वालिफाइंग कोड 3 को डालेंगे। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग कोड 04। तो एक्चुअली जो लोगों ने प्री प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, यानी कि कोई प्री मेडिकल परीक्षा पास कर रखी है, 12th करने के बाद अगर मान लो आपने BAMS, BHMS या कोई BUMS कोर्स कर रखा है, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग कोड 04 को सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग कोड 05 कौन लोग डालेंगे? जो कैंडिडेट 12th पास करने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में 3 वर्षीय कोर्स के फर्स्ट ईयर में है। मान लो आपने 12th पास कर लिया और उसके बाद आप BSc कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग कोड 5 डालेंगे। बात करते हैं क्वालिफाइंग कोड 06 की। तो अगर आपने 12th के बाद BSc एग्जाम्स को पास कर लिया, आपका 3 साल कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग कोड 06 को इनपुट करेंगे। तो जिस कैंडिडेट ने भारतीय यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc के एग्ज़ाम को पास कर लिया है, वो क्वालिफाइंग कोड 06 को डालेंगे। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कम से कम 2 विषय का होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान होना चाहिए। अब सबसे लास्ट में आता है 07 कोड। ये कोड जनरली NRI कैंडिडेट के लिए है। जितने भी NRI कैंडिडेट हैं, जितने भी विदेशी छात्र हैं जो नीट की परीक्षा देना चाहते हैं और उन्होंने 12th पास कर रखा है और इक्विवेलेंट है इंटरमीडिएट एग्जाम के, और वो NRI छात्र हैं, तो वो अपना 07 कोड को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड की, जो नीट के फॉर्म को भरते समय आपसे पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्वालिफाइंग कोड डालेंगे और अपने फॉर्म को सही तरीके से फिल करेंगे। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको सही जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।